अच्छा ठीक है, हम थोड़ा सा पिछले लेक्चर से कंटिन्यू करते हैं कि मैं बात कर रहा था bespoke सॉफ्टवेयर की। bespoke सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो यूज़र अपने मर्ज़ी के मुताबिक उनको डिज़ाइन करवाता है, ठीक है। इनको कस्टम सॉफ्टवेयर्स भी कहते हैं, आप bespoke सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी डेवलप्ड बाय इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ग्रुप और बी कमीशन फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि जहाँ सॉफ्टवेयर बनाया जाता है ना, उसको हम एक कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर में एक टर्म कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस। कि ऐसा घर जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन किया जाता है तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है, तो कस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आप किसी भी मतलब कोई भी डेवलपर से मुराद क्या है, जो सॉफ्टवेयर बनाता है, आप उसको हायर कर सकते हैं, आप उसको पे करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके दे देगा। ठीक है। Large companies commonly use custom software for critical functions including content management, customer, human resource management. Software that is created or designed by big companies and government departments, also known as bespoke software or tailor-made software. ठीक है। टेलर मेड से मुराद वही है जिस तरह आप टेलर के पास जाते हैं और अपनी पसंद के कपड़े सिलवाते हैं, वे बिल्कुल उसी तरह कि आप अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं और अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन करवाते हैं। आप एग्जांपल देख लें कि लाइक आप बैंक जाते हैं, बैंक का एक सिस्टम है जहाँ पे आपका अकाउंट ओपन होता है, आपका एटीएम कार्ड बनता है, तो वो बैंक अपना सॉफ्टवेयर खुद डिज़ाइन करता है। ठीक है। वो कोई रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी का इशू होता है कि बैंक में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी करेंसीज़ की ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं, और बैंक चाहता है कि उसकी डिटेल जो है वो बाहर ना आ जाए, तो वो अपने सॉफ्टवेयर्स को खुद डिज़ाइन करवाता है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर के पास क्या है, bespoke या टेलर मेड सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर्स का फ़ायदा क्या होता है, द कंपनी विल गेट द एग्जैक्ट सॉफ्टवेयर दैट दे नीड। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको वही सॉफ्टवेयर मिलेगा एग्जैक्टली जो आपकी ज़रूरत है। ठीक है, उसमें वही फ़ीचर होंगे जो आपके काम के हैं और उसमें कोई इररेलेवेंट फ़ीचर ऐड नहीं होगा। द सॉफ्टवेयर विल वर्क एग्जैक्टली हाउ दे वांट इट टू वर्क। द सॉफ्टवेयर विल ओनली हैव द फीचर दैट दे स्पेसिफिकली नीड इन देयर बिजनेस। ठीक है, कि आपको वही सॉफ्टवेयर जो है वही फीचर्स उसी लिहाज से मिलेगा जो आपके बिज़नेस पर्पस के लिए हैं। इररेलेवेंट या कोई नई चीज़ें उसके अंदर ऐड नहीं होंगी। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप। कस्टम सॉफ्टवेयर को बहुत टाइम लगता है डेवलप होने में, क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, फिर उसका बिज़नेस इन्हांस होता है तो नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, फिर उसको अपना सॉफ्टवेयर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल देख लें। हम सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं कि पहले लोगों का क्या था कि लोग बैंक्स में जाते थे, चेक देते थे और अपने पैसे निकलवाते थे। ठीक है, तो इस पे क्या था, बैंक पे बर्डन पड़ना स्टार्ट हुआ, लोगों ने ज़्यादा बैंक में अकाउंट ओपन करना स्टार्ट किए, बैंक को ज़्यादा कस्टमर डील करने में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई कि मैक्सिमम लोग आ रहे हैं और आके अपना मतलब कि पैसे जो हैं वो डिपॉज़िट कर रहे हैं और अपने चेक बुक से अपने चेक से पैसे विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा इन्हांस किया, उसने एटीएम मशीन्स को लॉन्च कर दी कि बजाय ये कि कस्टमर बैंक के अंदर आए, आके चेक दे, वेट करे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा चेंज किया अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उस सॉफ्टवेयर को चेंज किया और एटीएम मशीन्स को लॉन्च कर दिया कि अगर आपको पैसे निकलवाने हैं तो आप एटीएम मशीन पे जाएं, अपना कार्ड लगें और पैसे निकलवा लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता बैंक्स ने देखा कि रिक्वायरमेंट को चेंज किया कि क्यों ना यूटिलिटी बिल्स लाइक बिजली का बिल, सोई गैस का बिल, इसके लिए कस्टमर को बैंक आना पड़ता है, तो क्यों ना हम ऐसी फैसिलिटी अप्लाई कर दें कि वो घर बैठे ये बिल पे कर दे। तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल ऐप्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दी। हर बैंक ने अपनी ऐप लॉन्च कर दी। तो बेसिकली उसने क्या किया, उसका कस्टम सॉफ्टवेयर था, उसकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं वो उनको चेंज करता जा रहा है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने में काफ़ी टाइम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और जितना टाइम ज़्यादा होगा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में, डेफिनेटली उसकी कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि जो सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट सॉफ्टवेयर की लाइफ पे डिपेंडेंट होती है। सॉफ्टवेयर की लाइफ जितनी ज़्यादा होगी, लाइफ से मुराद जितना ज़्यादा उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा, उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा जो है वो बढ़ती जाएगी।
ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या दिया कि कंपनी नीड टू एम्प्लॉय अ टीम ऑफ पीपल सच एज एनालिस्ट प्रोग्रामर। एक डिसएडवांटेज यह है कि जी जब आप अपनी मर्ज़ी का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आपको एक टीम हायर करनी पड़ती है, उनको पे करना पड़ता है और वो आपके सॉफ्टवेयर को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। देयर विल बी लिटिल इन वे ऑफ यूज़र सपोर्ट एंड ऑनलाइन हेल्प। ठीक है। अब उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको सॉफ्टवेयर कस्टम मेड होता है ना, और वो आप उसको यूज़ करते हैं तो उसकी इंटरनेट हेल्प नहीं मिलती, लोगों को उसका पता नहीं होता। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वो सॉफ्टवेयर बना रही होती है वही ऑर्गेनाइजेशन ही उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने का तरीका जानती है, और कोई पर्सन उस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकता। रेडीमेड सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज पैकेज सॉफ्टवेयर और पैकेज मतलब बना बनाया सॉफ्टवेयर, इसमें यूज़र की रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व नहीं होती। कंपनी रियल टाइम मार्केट की प्रॉब्लम्स को देखती है, ऑब्ज़र्व करती है और वो उस तरह का सॉफ्टवेयर बना देती है। लाइक सिंपल सी एग्जांपल देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप यूज़ करते हैं असाइनमेंट्स बनाने के लिए, सीवी बनाने के लिए। अगर आप उसको देखें तो वो डे मतलब ईयरली बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट अपने उस सॉफ्टवेयर को इन्हांस कर रहा है। क्यों इन्हांस कर रहा है? वो ये देखता है कि जब वो अपना रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर जब मार्केट में आता है तो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को वो ऑब्ज़र्व करता है। ठीक है। तो फिर वो अपने नए अपडेट में उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने की ट्राई करता है। पर जो यूज़र जो उसको यूज़ कर रहा है वो उसमें चेंजेस अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकता, वो उसमें चेंजेस कंपनी करेगी जो कंपनी रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आपको दे रही है। आप उसमें ख़ुद चेंजेस जो हैं वो नहीं कर सकते। एडवांटेज क्या है इसका कि ये यूज़र फ्रेंडली होता है और ये चीप होता है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप लेकर आते हैं, उसके अलावा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। कंपनी रेडीमेड इतना बड़ा प्रोडक्ट आपको फ्री में दे रही है। ईज़िली अवेलेबल, ईज़िली मिल जाता है, मार्केट से आपको सीडी मिल जाती है, इंटरनेट से आप उसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है? सबसे मेन, फंक्शन कैन नॉट बी चेंज। फंक्शन से मुराद क्या है कि आप उसके यूज़ को चेंज नहीं कर सकते खुद से, उसमें जो भी चेंजेस है वो कंपनी क्या है खुद से करेगी। ठीक है। ये एक डायग्राम है कस्टम इंस्ट्रक्शनल मल्टीमीडिया डिज़ाइन की। ठीक है। इस डायग्राम को आपने देख लेना है कि क्या है, पार्टनरिंग विद फैकल्टी टू क्रिएट कस्टम ई लर्निंग कंटेंट। इसमें 3 तरह की हमारे पास चीज़ें हैं, बेनिफिट्स ऑफ वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल कंटेंट, कस्टम डिज़ाइन ई लर्निंग कंटेंट और फैकल्टी डेवलप्ड ई लर्निंग कंटेंट। बेसिकली इसमें हम 3 चीज़ों को देखेंगे कि अगर हम कोई कस्टम इंस्ट्रक्शनल मल्टीमीडिया डिज़ाइन बनाएं, किस पर्पस के लिए, लाइक अगर हम एक वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शनल कंटेंट अपलोड करें उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं कि मैं जिस तरह ये डाटा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं ये टेक्स्ट फाइल वेब पे अपलोड कर देता अपनी एक वेबसाइट पे जहाँ पे आप मेरा डाटा पढ़ सकते हैं। कस्टम डिज़ाइन ई लर्निंग कंटेंट, फैकल्टी डेवलप्ड ई लर्निंग कंटेंट। ठीक है। तो डिफरेंट इसके आगे फर्दर फ़वाइद हैं, प्रॉस एंड कॉन्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम बेनिफिट्स ऑफ वेब इंस्ट्रक्शनल कंटेंट को जो है वो स्टडी करेंगे और इसको देखेंगे कि ये हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं।